हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं खेल और स्वास्थ्य पार्ट 2 हमारा स्वास्थ्य। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 हमारा स्वास्थ्य। और इस पार्ट में हम लोगों को क्या बताया गया है, क्या कहा गया है, देखते हैं। आज स्कूल में डॉक्टर आई थी। विद्यालय में बच्चों के साथ उसके माता पिता को भी बुलाया गया था। सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच हो रही थी। बच्चों की बारी बारी से जांच करते हुए डॉक्टर कुछ स्वास्थ्य संबंधी बातें बताती जा रही थी। आप सभी बच्चों का भी आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप होता होगा, बाहर से टीम आती है ना। तो उसी तरह स्कूल में जहाँ पर ये बच्चे थे वहाँ पर स्वास्थ्य की टीम आई हुई थी और डॉक्टर उन लोगों को बता रही थी कि समय से खाना खाकर सो जाया करो। तो बच्चों, समय से खाना खाकर हम लोगों को सो जाना चाहिए। अधिक देर रात्रि तक नहीं जागना चाहिए। खाने से पहले अगर हम भोजन करते हैं तो हम लोगों को खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए। दूषित जल मत पीना चाहिए। दूषित जल जो है मत पिया करो। सुबह सुबह टहलने जाया करो और योग अभ्यास किया करो। पीटी किया करो प्यारे बच्चों। व्यायाम किया करो। नित्य स्नान किया करो। प्रतिदिन हम लोगों को स्नान करना चाहिए प्यारे बच्चों। फिर सुमित ने कहा, इनकी बातें कौन सुने। वहाँ पर एक बच्चा था सुमित, उसने कहा कि इनकी बातें कौन सुने। कुछ देर पश्चात समूह में बैठी मीता ने डॉक्टर से पूछा। वहाँ पर समूह में अधिकतर लोग बैठे हुए थे क्योंकि अभिभावक आए हुए थे ना। तो मीता ने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर जी कोई ऐसी दवा बताए जिससे मेरी बेटी शिवानी मोटी हो जाए। डॉक्टर अचंभित रह गई। फिर उन्होंने सभी बच्चों से एक साथ पूछा, क्या मोटा होना ही स्वस्थ होना है। प्यारे बच्चों, मोटा होना ही स्वस्थ होना नहीं है। अब बच्चों में चुप्पी छा गई। कुछ देर बाद एक कोने से आवाज आई, और क्या, मोटा ही होना ही तो स्वस्थ होना है। कुछ और बच्चों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। किसी ने कहा तेज दौड़ना स्वस्थ होता है, तो किसी ने बताया कि खेलना। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर ने कहा लेकिन स्वस्थ होने के लिए मोटा होना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं शरीर से पतला हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य की और परिभाषा है, स्वस्थ होने की और परिभाषा है। फिर हम कैसे जाने कि हम स्वस्थ हैं। कई बच्चों ने एक साथ पूछा। डॉक्टर ने कहा कि यदि तुम्हें कोई रोग नहीं और लंबाई के अनुपात में तुम्हारा वजन सही है तथा तुम अपने सभी कार्य बिना थके कर सकते हो तो तुम स्वस्थ हो। लंबाई का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि 1 फुट लंबाई पर 12 किलो वजन होना आवश्यक है। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है प्यारे बच्चों। उसके अकॉर्डिंग शारीरिक, मानसिक शरीर से और मन से, सामाजिक समाज से और संवेगात्मक रूप से विकार रहित। विकार का मतलब कि अगर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है शरीर में तो व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। वह व्यक्ति शरीर से भी, मन से भी, सामाजिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो स्वस्थ है। इसका मतलब कोई पतला है तो वह स्वस्थ नहीं है। हमारा स्वास्थ्य हमारे रहन सहन के ढंग पर निर्भर करता है। यदि हम अपने जीवन में स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं तो निश्चय ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य का स्वच्छता एवं नियमित जीवन यापन से घनिष्ठ संबंध है। रोग रहित एवं स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखें। कुछ बिंदु बताए गए हैं जिसको आप ध्यान में रख करके स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और वे बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला बिंदु है हमारा
बाजार की खुली हुई वस्तुएं, जो खाने की वस्तु है, वे न खाएं। ये वस्तुएं धूल जमने एवं मक्खियों के बैठने से गंदी हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे खरबूजा, तरबूज, सेब, ये खाने की वस्तुएं, खाने की चीज़ें जो हैं ये कटी हुई रखी रहती हैं, और जब सड़क पर वाहन गुजरता है तो वहाँ से धूल उड़ करके इन वस्तुओं पर बैठ जाती है। वहाँ आसपास गंदगी होती है, वहाँ से मिट्टी उठ करके इन पर बैठ जाती है, मक्खी उड़ करके इन पर बैठ जाती है, जिससे ये वस्तुएं दूषित हो जाती हैं। और जब हम इन्हें खाते हैं ना प्यारे बच्चों, तो हमारी बॉडी के अंदर जो जीवाणु होते हैं, गंदे जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वे हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, शौचालय का प्रयोग करें। शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, खुले में शौच कभी नहीं जाना चाहिए। शौच के बाद हाथ साबुन से अवश्य साफ करें। जैसे ही हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए, हाथ साफ करने चाहिए। खाना खाने से पहले भी हाथ साबुन से धोएं। और कभी भी बासी भोजन मत करें, भोजन ताजा करें। गंदे स्थानों पर नंगे पैर न घूमें, क्योंकि गंदे स्थानों पर अगर नंगे पैर घूमते हैं तो त्वचा के छोटे छोटे छिद्र के द्वारा जो सूक्ष्म, जो बारीक रोगाणु है वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर लेते हैं, बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर में रोग पैदा कर देते हैं। शरीर को अच्छी तरह से साफ करें, जिससे त्वचा के रोम छिद्र खुल जाएं। स्नान के बाद सूखे कपड़े से शरीर को अवश्य पोंछ लें। सड़े हुए, देर से कटे हुए, खुले रखे हुए फल न खाएं और नशीले पदार्थों का प्यारे बच्चों सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इन गंदी आदतों से दूर रहना चाहिए। अपने दांत, आँख, कान, नाखून, नाक, त्वचा, वस्त्र आदि की नियमित रोजाना सफाई करनी चाहिए और सायंकालीन भोजन करने के बाद दांतों की सफाई अवश्य करें। जब प्यारे बच्चों आप सभी रात का भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ब्रश करना चाहिए दांतों पर। पेस्ट से अच्छी तरह अपने दांतों को साफ करके तभी जा करके आपको रात को सोना चाहिए। घर एवं आसपास की नियमित सफाई करें। विद्यालय में खेल के मैदान को साफ सुथरा रखें प्यारे बच्चों। प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करें, जैसे खेलना, दौड़ना, तैरना, योगासन, प्राणायाम प्रतिदिन आपको करना चाहिए। विद्यालय के चारों ओर एवं घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि वहाँ का वातावरण हरा भरा रहे, शुद्ध रहे, ऑक्सीजन हम लोगों को अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। स्वास्थ्य संबंधी कुछ भ्रांतियाँ हैं, लोगों के दिमाग में कुछ डाउट हैं स्वास्थ्य से संबंधित, जिनको दूर करना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं वे क्या हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, ऐसा सोचना गलत है कि मोटा होना अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है। प्यारे बच्चों, मोटा होना अच्छे स्वास्थ्य का सूचक नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति मोटा है वही स्वस्थ है, जो व्यक्ति पतला है वो भी स्वस्थ है, हो सकता है जो मोटा है वह भी स्वस्थ हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मोटा होगा तो ही स्वस्थ होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए महंगे फल खाना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए महंगे फल खाना जरूरी नहीं है। आप प्रतिदिन हल्का भोजन करके, व्यायाम करके, पीटी प्राणायाम कर भी स्वस्थ रह सकते हैं प्यारे बच्चों। नंबर 3 जो पॉइंट है वो है पोलियो ड्रॉप पीने से बुखार आ जाता है। कुछ लोगों के दिमाग में भ्रांति है, कुछ लोगों के मन में भ्रांति है कि अगर हम पोलियो की खुराक पिलाते हैं अपने बच्चों को तो बुखार आता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। हमें 0 से 5 साल तक के बच्चों को नियमित रूप से पोलियो की खुराक पिलानी चाहिए।
लड़कियों को खेल कूद में भाग नहीं लेना चाहिए। लोगों के मन में ये भी भ्रांति है प्यारे बच्चों कि ये लड़कियां हैं, ये क्या करेंगी पढ़ करके, क्या करेंगी खेल कूद में भाग ले करके। ऐसा नहीं है, लड़की और लड़का दोनों समान हैं, दोनों को समान अधिकार है प्यारे बच्चों। सबको खेल कूद में भाग लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्यारे बच्चों वो है सफ़ेद दाग। ल्यूकोडर्मा के रोगी के पास नहीं बैठना चाहिए। लोगों के दिमाग में एक भ्रांति है प्यारे बच्चों कि जो सफ़ेद दाग होता है, ल्यूकोडर्मा नामक जो बीमारी होती है, जिस व्यक्ति को ये होता है कि उसके पास किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे बच्चों कि जिसको सफ़ेद दाग होते हैं या ल्यूकोडर्मा होता है, ये पास बैठने से नहीं फैलता। तो इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियां अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चेचक निकलने पर झाड़ फूंक करना चाहिए। ये भी हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं प्यारे बच्चों, लेकिन आज भी हमारे जो लोग हैं उनके मन में एक भ्रांति है कि जब चेचक निकलती है, जिसे माता कहते हैं, पूरी बॉडी पर जो है छोटे छोटे से ऐसे आपकी फुंसी टाइप हो जाता है, तो क्या करते हैं कि इसे किसी झाड़ फूंक वाले के पास ले जाते हैं, मौलवी के पास या फिर पंडित के पास, और उसे जा कर के झड़वाते हैं, झाड़ फूंक करवाते हैं, मंत्र पढ़वाते हैं। जबकि वो एक बीमारी है, वो चेचक नाम की एक बीमारी है जो कि दवाई लगने या टीका लगने से ही सही होगी। इसलिए झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़े। दैनिक जीवन में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली ऐसी ही अनेक धारणाएं हमारे समाज में विद्यमान हैं। इनके चक्कर में पड़कर कई बार लोग छोटे मोटे रोगों को और अधिक बढ़ा लेते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? अब आप ही बताएं बच्चा, क्या ऐसा करना ठीक है? क्योंकि झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ने पर ये बीमारियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और कभी कभी तो इतना भयानक रूप ले लेती हैं कि रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़ के अच्छे किसी डॉक्टर को दिखाएं। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, स्वयं जाने और दूसरों को भी बताएं। प्यारे बच्चों, आप इन बातों को खुद भी जाने और दूसरों को भी आपको बताना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है कि हम रूढ़ियों को न माने, रोगों को दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह लें। रूढ़ियों का मतलब है कि हमें, जैसे हम चेचक निकलती है और झाड़ फूंक वाले के पास जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए समय समय पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलानी चाहिए प्यारे बच्चों। मानसिक रोगों से बचाव के लिए झाड़ फूंक के चक्कर में न पड़कर मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को मानसिक रोग है, दिमागी रोग है, और वो जो दिमाग से थोड़ा सा रोगी हो जाता है, तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है। हम सोचते हैं कि इसे जो है एक किस्म कह लीजिए भूत प्रेत का साया है, और हम उसे झाड़ फूंक के चक्कर में जो है बीमार कर देते हैं। और यदि ऐसा ना करके अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाए, डॉक्टर को दिखाए। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए लड़के लड़कियों को समान रूप से खेलों में भाग लेना चाहिए। लड़के लड़कियों को दोनों को समान रूप से भाग लेना चाहिए प्यारे बच्चों खेलों में। योग और प्राणायाम करना चाहिए। कृमि संक्रमण एवं एनीमिया से बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाती है, जो जिसे कीड़े की गोली कह देते हैं, वो खानी चाहिए आप लोगों को। आपके स्कूल में आयरन की टैबलेट खिलानी चाहिए, वो भी खानी चाहिए आपको। तो प्यारे बच्चों, एल्बेंडाजोल की जो टैबलेट है वो आपके पेट से कृमि जो कीड़े होते हैं उन्हें जो है नष्ट करती है, और आयरन की जो टैबलेट है वो आपके शरीर में ब्लड अच्छी तरह बनाती है, और आपको एनीमिया, जिसे खून की कमी कह देती है, वो रोग नहीं होता। कृमि नियंत्रण के लिए एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है। कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के साथ साथ कृमि संक्रमण को रोकने के लिए प्यारे बच्चों आपको अपने नाखून छोटे रखने चाहिए। हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। सब्जियों एवं फलों को साफ सुथरे पानी में धोकर ही यूज करना चाहिए। खुले में आप सोच न जाएं एवं पैरों में जूता पहनें, चप्पल जूते आपको पहनने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए प्यारे बच्चों आप सभी को अपने नाखून काटने चाहिए। अपने हाथ, पैर, नाक, आँख, बाल, शरीर
कि स्वास्थ्य स्वच्छता का, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।